वार्ता एक्सप्रेस मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि इसी बरस 2023 में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर खासी राजनीतिक बिसात भी बिछाई जा रही है। कल मुहर्रम पर भी चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर वो बसपा, सभी ने अपने मुरैना के अंदर जो स्टॉल लगाते हैं स्वागत के, वो भी लगाए गए थे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से मुरैना की जो जौरा विधानसभा सीट है, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही अच्छे स्तर पर चुनाव लड़ती रही है। चाहे वो 1984 से पार्टी स्टार्ट हुई है या फिर उससे पहले भी जो बसपा के जो कार्यक्रम चलते थे, DS4 के कार्यक्रम हो या फिर हो वामसेप के, लगातार जौरा बसपा के लिए मजबूत गढ़ माना जाता है। तो आपको ले चलते हैं, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं नंदलाल खरे, जो कि बसपा के बड़े फैन हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं और कई पदों पर भी रह चुके हैं और लगातार साहब कांसी राम और डॉक्टर PV चौधरी साहब के बहुत बड़े फॉलोवर माने जाते हैं। तो स्वागत है खरे साहब जी, धन्यवाद जी। खरे जी, 2023 का चुनाव आने वाला है, तमाम राजनीतिक पार्टियां बिसात बिछा रही हैं। कल की अगर मुहर्रम की बात करें तो बीजेपी जिस प्रकार से मुसलमानों को कोसती है, और कल उन्होंने एक स्टॉल भी लगाया था, क्या कहेंगे राजनीतिक स्टैंडमैन का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो दलित और मुस्लिम विरोधी है, ये किसी से छिपा नहीं है। आपको तमाम घटनाक्रम देखने के लिए मिल रहे हैं। देश के अंदर ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पर गौ कसी के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर उन्होंने मुसलमानों की हत्या नहीं की हो। आज जो उनका जो दिखावा आप देख रहे हैं वो एक वोट की ताकत के कारण है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि अब की बार 2023 में होने वाले 5 राज्यों के साथ साथ देश के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव के अंदर इस देश का दलित और मुस्लिम समुदाय इनको वोट देने वाला नहीं है। वोट उस जगह देगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो दल, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी दल हो, वहां पर जो उसको चुनाव हराने की ताकत रखेगा उसको मुस्लिम समाज वोट करेगा। अच्छा, ये मुस्लिम समाज, क्योंकि उसके बाद आता है दलित समाज का। दलित समाज के लिए 100 करोड़ का मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के सागर में करने जा रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? 100 करोड़ का मंदिर गुरु रविदास का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बताया जा रहा है। देखिए, गुरु रविदास जी ने एक बात बोली थी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। बल्कि जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी सरकार और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार बनी है, यहाँ विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। बल्कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम था केंद्र सरकार का, जो कांग्रेस के शासन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार में समर्थन था, उसके दबाव के कारण ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना, जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये इनकी बपौती नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में कोई भी बिल अगर संशोधित बिल जुड़ता है तो कानून बन जाता है। देश के अंदर कोई भी सरकार आए उसको नहीं खत्म कर सकती। ये उनका एक मौलिक अधिकार के तहत जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना है वो बन चुका है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जैसे ही सरकार आई, उन्होंने मन मर्जी करना चालू कर दिया। स्पष्ट बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर केंद्र में उनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार, उन लोगों ने टैक्स चलाया। आपको देखने के लिए मिला 2018 में जब कोरोना काल चला, कोरोना संक्रमण हुआ, उस समय नरेंद्र मोदी के जो बैग बांटे गए खाद्यान्न के, उस बैग पर नरेंद्र मोदी का फोटो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह सरकार का फोटो, नरेंद्र मोदी का फोटो, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर योगी का फोटो और मोदी का फोटो। उन्होंने जो केंद्र सरकार का जो कानून है, भारतीय संविधान जो अधिकार दिया है यहाँ के लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए जो खाद्यान्न की जो व्यवस्था की है, उस पर भी अपना टैग लगा दिया। यहाँ की जनता ऐसी है कि जो ग्लैमर होता है उसको देखती है। वो इस कार्य को उन्होंने बुलाने की कोशिश की कि आप अब तक जो कुछ हो रहा था वो आपके ये अन्य सरकारें जो रही उनकी बदौलत नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने ये खाद्यान्न वितरण किया है, आपको भूखे मरने से बचाया है। तो ये तो झूठ का प्रोपेगेंडा है। आप ये देखिए, अभी मध्य प्रदेश के अंदर परसों न्यूज़पेपर में जो जितने प्रमुख न्यूज पेपर हैं उनमें फ्रंट पेज पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ने विज्ञापन छपवाया। आप उसकी परसों की कॉपी लें, अपने चैनल पर चलाएं। उसमें ये दिखा कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है।
बल्कि आप अभी इस मंच पर बैठे हैं, अभी लाइट गई और लाइट चली गई है, जनरेटर से कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जिस प्रकार से दलित वोट को बटोरने के लिए सतगुरु रविदास का जो 100 करोड़ का मंदिर बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मंदिरों की तरफ खींचने का, तो जो आपने बात कही थी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे, बसें रहे रविदास प्रसन्न, तो ये बात तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुसूचित जाति के लाल सिंह आर्य, जो पूर्व मंत्री, उन्होंने ये बात बड़ी मंच पे कह रहे हैं इस बात को, तो कहीं बीजेपी इस कार्य को करेगी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ समय में मिले सबन को अन्न? अरे भाई पत्रकार जी, भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है। वो एक सफेद झूठ बोलते हैं और सफेद झूठ को साबित करने में लगे हैं। विडंबना हमारे लोगों की है। जो लोग दलित या बहुजन समाज के जो लोग आते हैं, वो लोग विचार नहीं कर रहे हैं इस बात पर, लेकिन हम दावा करते हैं इस बात का, दलित समाज का एक वोट भी, चाहे वो धर्म के नाम पर संत रविदास जी एक प्रखर संत थे। संत रविदास जी एक क्रांतिकारी संत थे। उन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया। कुछ शब्द उनके ऐसे हैं वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आज सर्वजन समाज की हो चुकी है। हम अपने मंच पर बहुजन माननीय बसपा सुप्रीमो आदरणीय सुश्री बहन मायावती जी के आदेश पर ये सर्वजन समाज की पार्टी बन चुकी है। आदरणीय श्री राम जी गौतम जी भी सर्वजन समाज को लेकर इधर कैंपेन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैं इस बात से किनारा करता हूं और इस बात को आप भलीभांति समझ रहे हैं कि संत रविदास जी ने इन समुदायों के बारे में क्या कहा, इनका धर्म क्या करता था। आपको देखने के लिए मिला, जब संत रविदास जीवित थे उस समय जब कोई घटनाक्रम बताया जाता है कि उनसे शीशा लेने का काम किया करते थे। आज 2023 के चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है इस मंदिर से? हमारी आप पूरी बात सुने कि एक लाइन रह गई है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि धर्म के जो मुलम्मे में जो क्या कहते हैं, जिसको ब्राह्मणवाद के मनुवाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं, बात तो सत्य कहना ही पड़ेगी। उसके आवरण में संत रविदास के क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। उसका आवरण चढ़ा करके दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो श्री लाल सिंह आर्य जी हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, वो उन्होंने पट्टा ले लिया है। लेकिन ये पट्टा लाल सिंह आर्य जी नहीं, मध्य प्रदेश में किसी भी कोने में दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने वाला। दलित समाज समझ चुका है, क्यों दलित समाज का अहित जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, वो शायद किसी सरकार में नहीं हुआ है। आप कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार रही है 75 वर्षों में, जिन्होंने भी दलितों को कोई खास ऐसा अधिकार नहीं दे दिया, 9वीं अनुसूची में जो एट्रोसिटी थी उसको भी सुरक्षित नहीं किया, तो इसको लेकर फिर क्या कहोगे, कांग्रेस अच्छी है? नहीं, आप देखिए मान्यवर साहब क्या करते थे। एक हमारे लिए तो एक नागनाथ एक सांपनाथ है, दोनों ही पहलू आपके सामने है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा दुश्मन तो कांग्रेस है हमारा। कांग्रेस ने, आप पूना पैक्ट का समय लीजिए, आप या गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीजिए, वहां पर दलित अधिकार जो कम्युनल अवार्ड के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर लेकर के आए, यवर्धा जेल में, महाराष्ट्र की यवर्धा जेल में वो गांधी जी अनशन पर बैठे, कांग्रेस ने वहां पर कटौती किया। उसके बाद जितनी भी कांग्रेस की अगर हित चाहती कांग्रेस, तो बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू कोड बिल सदन के अंदर पास नहीं होने दिया। नेहरू जी ने भरी सदन के अंदर उसका प्रतिकार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश बाबा साहब अम्बेडकर ने रख दी, तो सरदार पटेल को मनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के लिए को भेजा। आप उनकी नीति, कांग्रेस की नीति साफ नहीं है। कांग्रेस ये चाहती है दलित समाज केवल हमारा वोट बैंक बना रहे। आज वो उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर बाबा साहब के समय के रहते हुए बिहार के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर पर पत्थर फेंकवाने का काम बाबू जगजीवन राम के थ्रू कराया, जब उस समय बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार प्रदेश के। उसके बाद उसी पैटर्न पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे को, माननीय बहन जी को, यानी दलित बहुजन समाज की ताकत को रोकने के लिए आज देश के अंदर, आप ये चाहो कि आज देश के अंदर गांधीवाद और अम्बेडकरवाद का संघर्ष है, नहीं, गांधीवाद भी मनुवाद में एक्सेप्ट हो चुका है। आज देश के अंदर जो संघर्ष है वो मनुवाद वर्सेज अम्बेडकरवाद का संघर्ष है। तो अभी मनुवाद में शिफ्ट हुआ है या पहले भी था? पहले नहीं था, आज शिफ्ट हुआ। जो तो मान्यवर साहब कांसी राम जी तो बहुत पहले भोपाल के अंदर ये संकेत दे के रखे गए कि मेरे जाने के बाद मेरे नाम से भी संगठन बनेंगे। तो कांग्रेस भी संविधान बचाने के लिए रोडों पर चल रही है। अरे जिसने संविधान को तोड़ने का काम किया हो, वो कांग्रेस क्या संविधान बचाएगी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे ला करके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जैसे 1977 के अंदर जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, तब कांग्रेस जे बनाई गई एक सोची समझी साजिश के तहत। कांग्रेस जगजीवन राम, तो इस देश के दलित समाज ने सोचा, खास करके जाट समुदाय जो भिन्न भिन्न सकवार, अहिरवार, दोहरे, कुरील, जहां भी जो हमारा समुदाय रहता है, बैरवा है, इन्होंने सोचा कि अब हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जनमत बाबू जगजीवन राम के नाम पर
दलित समाज ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और आपका उसका असर पता है कि जगजीवन राम जी की जगह कहाँ थी। उन्होंने अपने लास्ट अंतिम समय में भी अपनी डायरी में लिख करके कहा और बोला उन्होंने कि आखिरकार कांग्रेस ने मुझे एक चमारी समझा, देश का नेता नहीं। आज वही परिणति मल्लिकार्जुन खड़गे को ला करके की जा रही है। समाज को भ्रम पैदा करने का काम किया जा रहा है। वो सीधा सीधा माननीय बहन जी की प्रतिष्ठा और वैभव को देखते हुए, क्योंकि देश का 26% से अधिक दलित समाज माननीय बहन जी को एक छत्र नेता मानता है। आज उसी की परिणति है कि उसमें चंद्रशेखर जैसे तमाम सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग उनकी एजेंटशिप का काम कर रहे हैं और उस एजेंटशिप के कारण ये सत्ता में आना नहीं चाहते। ये सत्ता से बसपा को रोकना चाहते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी का जो सपना था कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत होगा, 2024 को लेकर 5 राज्यों में चुनाव हो ही रहा है, लेकिन 5 राज्यों से कहीं अधिक फोकस उनका देश की राजनीति आप देख रहे हैं। तमाम गठबंधन बन रहे हैं, इंडिया के नाम से कोई अलग बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी चूल्हे हिल गई हैं। माननीय बहन जी का जो स्टेप है, एकला चलो की राजनीति जो मान्यवर साहब कांशीराम जी चला करते थे और मान्यवर साहब कांशीराम कहते थे, मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से अपने दलित समाज के भाइयों से भी बताना चाहता हूं कि मान्यवर साहब कहते थे कि हम तो अच्छे अवसरवादी हैं, जो अच्छे अवसर की तलाश में रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव में इतने पावर में उभर के सामने आएगी कि बिना बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। अगर बनी सरकार तो किंग मेकर की भूमिका में होंगी और 2024 में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती देश की प्रथम दलित महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। इसलिए उनको रोकने के लिए तमाम तरीके के प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं। आपको देखने के लिए मिला जंतर मंतर पर क्या किया गया, लोगों को समाज को गुमराह करने का काम किया एक दल विशेष के लोगों ने, जिनका कोई इलेक्शन पीरियड जो रहा उसमें कोई वोट शेयर नहीं रहा। उसके बाद समाज को गुमराह करके उस मंच पर सीपीएम कांग्रेस और तमाम समाजवादी के लोगों को बताइए आप, जिस माननीय बहन जी के समक्ष समाजवादी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव तो उस हाथ मंच जोड़ करके खड़ा पे, रहते उस हैं। मंच पे तो ये भी कह रहे थे कि हमने बहन जी को न्योता दिया लेकिन बहन जी आई नहीं है। ये सब भ्रामक प्रचार है। माननीय बहन जी को अगर आमंत्रित किया हो तो कोई प्रमाण बताएं। आयोजक लोग, जिन लोगों ने आयोजन किया वो आयोजक लोग एक प्रमाण बताएं। माननीय बहन जी को बदनाम करने का काम किया। आपको एक घटना घटित हुई, उसके बाद जो इससे पहले पूर्व में घटनाक्रम घटित हुआ, उस घटनाक्रम में किसी ने धमकियां दी या फायर किया, लेकिन सारे टारगेट उस संगठन के तथागत कार्यकर्ताओं ने कहा कि माननीय बहन जी का बयान क्यों नहीं आया, माननीय बहन जी का बयान क्यों नहीं आया। अरे भाई, माननीय बहन जी का बयान क्यों आएगा? समाज के लिए आपने क्या किया? समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हो, 1-2 सीट के लिए गिड़गिड़ाने का काम तुम कर रहे हो, लेकिन बसपा सुप्रीमो मान्यवर साहब से लेकर अब तक माननीय बहन जी किसी के दरवाजे पर गिड़गिड़ाने के लिए नहीं गई है। ये बहुजन समाज पार्टी स्वयं की मजबूत ताकत है। मध्य प्रदेश के अंदर पेशाब कांड हुआ, किसी नेता ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा, लेकिन आपको देखने के लिए मिला किसी नेता का कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस ने अपना मुंह तक नहीं खोला। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में तो वो दुष्कृत किया ही गया, लेकिन माननीय बहन जी ने जब दिल्ली में बैठ करके एक ट्वीट जारी किया, उसके 24 घंटे के अंदर ही उसको अरेस्ट किया गया और पूरे देश, मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको देखने के लिए मिला मध्य प्रदेश के अंदर भूचाल आ गया। ये ताकत माननीय बहन जी के बयान में है। अच्छा, अन्य जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, जिनकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी हो या फिर हो नीतीश कुमार की, अन्य जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो चंद्रशेखर को मतलब बहन जी की पूर्ति करने के लिए ढूंढ रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर बैकवर्ड कभी भी उस पावर पर नहीं पहुंच सकता जिस सोच पर मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया है। बैकवर्ड एक क्या कहते हैं, भानुमति का कुनबा है, उनके निहित स्वार्थ हैं। भानुमति का कुनबा आज दिनांक तक कहावत जिसी ने बनाई हो, भानुमति का कुनबा कभी इकट्ठा नहीं हो सकता कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। आपको गौर करने वाली बात हो, कहीं कीट कहीं का रो रहा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहावत बनी। आपको देखने के लिए मिला बिहार के अंदर, जब मान्यवर साहब कांशीराम जी ने नीतीश कुमार और उसके लालू यादव की बिहार में सरकार को, जब 9 विधायक हमारे बने पार्टी के, उनको सहयोग किया। जहां महाबली कुशवाहा उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लालू यादव को भारत समर्थन किया मान्यवर साहब ने। इसलिए किया कि ये अमानवीय संगठन है, ये संवैधानिक संगठन नहीं है। लालू यादव को बैकवर्ड होने के नाते किया। ये 85 का आदमी है, लेकिन 85 के व्यक्ति ने क्या किया? बहुजन समाज पार्टी को तोड़ दिया। तो इनकी तो ये नियति रही है। 1995 की घटना आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने क्या किया? बैकवर्ड कभी भी अम्बेडकरवाद के लिए वफादार साबित नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पिछड़ा वर्ग साबित नहीं हो रहा और सरवण हो रहा है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। मानवतावादी लोग उस समय भी थे। बहुजन समाज पार्टी की अपनी कूटनीति है, रणनीति, कूटनीति समय परिस्थितियों के अनुसार बदलती बिगड़ती रहती है। मान्यवर साहब ने भी, लोग आरोपित करते हैं माननीय बहन जी को कि बहन जी ने ब्राह्मण ले लिए,
सामान्य ले लिया। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि मान्यवर साहब के समय जयंत मल्होत्रा कौन थे? जयंत मल्होत्रा ने मानवतावादी लोग उस समय भी, बाबा साहब के समय भी थे, महात्मा फुले के काल में भी मानवतावादी लोग थे। और महात्मा फुले और माता सरस्वतीबाई फुले ने तो एक ब्राह्मण समाज की विधवा बेटी को गोद लेकर के उसका पालन पोषण किया, उसकी शादी की। बाबा साहब अम्बेडकर को देखिए आप, जब मनुस्मृति का दहन किया गया तो ब्राह्मण ने साथ दिया। तो ऐसा नहीं है कि मानवतावादी लोग नहीं हो, वो एक अलग बात है कि उस मनुवादी व्यवस्था के पोषक लोगों ने उनको, उनसे दूरी बना ली, उनको बहिष्कृत कर दिया। जयंत मल्होत्रा ने मान्यवर साहब का उस समय साथ दिया। मान्यवर साहब ने, ये तो मानवतावादी संगठन है बहुजन समाज पार्टी, तो जयंत मल्होत्रा जी को राज्यसभा के लिए भेजा। आज बहुजन समाज पार्टी की समय परिस्थितियों के अनुसार लोग बहुजन समाज पार्टी पर उंगली उठाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पर भी उठाई, मान्यवर साहब पर भी उठाई, आज माननीय बहन जी पर उंगली उठा रहे हैं। हम उन उंगली उठाने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं, खासकर उन दलितों से जो कांग्रेस में काम करते हैं, तुम किसके पीछे जा रहे हो? आज बहन जी से एक अपेक्षा रखते हैं कि बहन जी ब्राह्मणों को दूर करे या अपर कास्ट को दूर करे, लेकिन तुम किसके पीछे हो? आज देश के अंदर सोनिया गांधी कौन है, प्रियंका गांधी कौन है, राहुल गांधी कौन है, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज दिग्विजय सिंह कौन है, कमलनाथ कौन है? आज जितने भी जो लोग हैं वो लोग दिखावे की राजनीति करते हैं। और दलित समाज में कुछ लोग जो एजेंट पैदा हुए, तब भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। इन चीजों से कभी विचारधारा नहीं रुकती।